नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका द गवर्नमेंट जॉब पर। दोस्तों, जिस वैकेंसी का आप लोग पिछले एक साल से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार आज 1 जून 2026 को उसका शॉर्ट नोटिस और महत्वपूर्ण अपडेट जारी हो चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट की बम्पर भर्ती के बारे में। आज के इस वीडियो में हम इस वैकेंसी की एक एक बारीकी को समझेंगे, जैसे कुल कितने पद हैं, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, योग्यता क्या है, फीस कितनी है और सबसे बड़ी बात कि यह नौकरी उत्तर प्रदेश की बाकी नौकरियों से इतनी अलग और शानदार क्यों है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी संकेत दिया था कि बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है, यानी आज 1 जून 2026 को इसके ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। फॉर्म भरने की शुरुआत 1 जून 2026 से है और अंतिम तिथि 21 जून 2026 है, यानी आपके पास सिर्फ 21 दिनों का समय है। वेबसाइट क्रैश होने से पहले ही आप अपना फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। आप एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या इलाहाबाद हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बार कुल 543 पदों पर यह नोटिफिकेशन निकाला गया है। इन्हें 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है रिव्यू ऑफिसर, यानी समीक्षा अधिकारी। इसके कुल 138 पद है। यह लेवल 8 की बेहद प्रतिष्ठित पोस्ट है। दूसरा है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, यानी सहायक समीक्षा अधिकारी। इसके कुल 380 पद है और यह लेवल 7 की पोस्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तीसरा है कंप्यूटर असिस्टेंट। यह लेवल 4 की पोस्ट है और इसके लिए कुल 25 पद निकाले गए हैं। अब एक ज़रूरी बात, कई छात्र यह गलत सोचते हैं कि यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ की तरह इसमें भी एक ही फॉर्म से दोनों काम हो जाएगा। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऐसा नहीं होता। अगर आप आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट तीनों के लिए योग्य हैं और तीनों को आप पेपर देना चाहते हैं, तो आपको तीनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। अब बात करते हैं फॉर्म फीस की। अक्सर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फॉर्म्स की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा, लगभग 2000 होती है। लेकिन इस बार छात्रों को थोड़ी राहत दी गई है। यहाँ जनरल और ओबीसी कैटेगरीज के लिए फ़ीस 1200 रुपये है। वही एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए फ़ीस 1000 रुपये है। ध्यान रहे, चूंकि आपको हर पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरना है, तो फीस भी हर फॉर्म के लिए अलग अलग देनी होगी। हालांकि फ़ीस थोड़ी ज़्यादा लग सकती है, लेकिन इस नौकरी के फ़ायदे जो हैं, उसके आगे यह फ़ीस कुछ भी नहीं है। वो फ़ायदे क्या हैं, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, योग्यता। तीनों ही पदों के लिए योग्यता लगभग एक समान रखी गई है, जिसे आपको ध्यान से समझना होगा। पहला है स्नातक, यानी ग्रेजुएशन। आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ध्यान दें, जो छात्र अभी फाइनल ईयर यानी अपीयरिंग में हैं, वो उनके लिए योग्य नहीं है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख तक आपका ग्रेजुएशन पूरी तरह कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। आपके पास निल्ट या डोएक से ट्रिपल सी या ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है, लेकिन आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में कोई डिग्री या कम से कम 1 साल का डिप्लोमा, जैसे एडीसीए, पीजीडीसीए किया है, तो भी आपका फॉर्म पूरी तरह मान्य होगा। तीसरा है कंप्यूटर वर्किंग नॉलेज। आपको डेटा एंट्री, एमएस वर्ड और बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस की अच्छी समझ होनी चाहिए। चौथा है टाइपिंग स्पीड। कंप्यूटर पर आपकी इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। इसमें हिंदी टाइपिंग नहीं मांगी जाती, लेकिन केवल इंग्लिश टाइपिंग अनिवार्य है। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा। पुराने पैटर्न के अनुसार इसमें एक ही दिन में 2 पार्ट में परीक्षा होती है। पार्ट 1, जो कि एक रिटन एग्जाम है, इसमें 200 प्रश्न होते हैं, जो कुल 200 मार्क्स के होते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। पार्ट 2 में 50 नंबर का कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होता है। कुल पूर्णांक 250 मार्क्स के होते हैं और इसी के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। अब बात करते हैं एक बहुत बड़े सस्पेंस पे। शॉर्ट नोटिस के अनुसार अभी 50% चांसेस ऐसे बन रहे हैं कि शायद इसके परीक्षा पैटर्न में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले। हालांकि पूरी स्थिति तभी स्पष्ट हो पाएगी जब विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो पाएगा। जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आएगा, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें एक एक सब्जेक्ट और नए सिलेबस को विस्तार से समझाऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस फॉर्म को क्यों भरना जरूरी है और क्यों यह उत्तर प्रदेश की सबसे बेहतरीन नौकरियों में से एक है। इन्हें हम कुछ बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे। पहला है न्यायपालिका की प्रतिष्ठा। यह जॉब न्यायपालिका के अंतर्गत आती है, जो कार्यपालिका से पूरी तरह स्वतंत्र है। यहाँ आपको किसी की भी जी हजूरी नहीं करनी पड़ती। आपको समाज में एक बेहतरीन सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। अगला है सिर्फ ऑफिस वर्क, नो फील्ड वर्क। यह पूरी तरह से एक डेस्क जॉब है। आपको फील्ड के धूप में दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा। यहाँ आपको एक शानदार ऑफिस और बेहतरीन वर्किंग इन्वायरमेंट मिलता है। अगला है शानदार छुट्टियाँ। कोर्ट के नियमों के अनुसार आपको समर वैकेशन और विंटर वैकेशन के साथ साथ सभी सरकारी और कोर्ट की छुट्टियाँ मिलती है, जिससे आप अपने परिवार को पूरा समय दे सकते हैं।
अगला है फास्ट ट्रैक ज्वाइनिंग। उत्तर प्रदेश की बाकी भर्तियां जैसे यूपी ट्रिपल एससी में आपने देखा होगा कि एक वैकेंसी पूरी होने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिकॉर्ड रहा है कि नोटिफिकेशन आने के 100 से 120 दिनों के भीतर लगभग 4 महीने में ही परीक्षा से लेकर रिजल्ट तक और ज्वाइनिंग की पूरी प्रक्रिया संपन्न करा ली जाती है। यानी इसी साल 2026 के अंत तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर और पहली सैलरी हो सकती है। तो साथियों, देर किस बात की। एक स्थिर नौकरी और लेवल 7 और 8 की एक शानदार वेतनमान, समाज में एक सम्मानजनक पद पाने का इससे बेहतर मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अपनी तैयारी को आज से ही और मजबूत कर दीजिए। अगर आपका इस वैकेंसी से जुड़ा कोई और सवाल या डाउट है, चाहे वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर हो या उम्र सीमा को लेकर, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आता है, हम सिलेबस पर एक और डिटेल वीडियो लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।